तो देखो अभी फिलहाल रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो फैंस की हल्की सी कंफ्यूजन है क्या रोमन रेंज जो है वो एज अ बेबी फेस वापस आएंगे या फिर रोमन रेंज का डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बेबी फेस टर्न प्लान करेंगे, उनकी नई गिमिक आएगी या फिर ट्राइबल चीफ कंटिन्यू रहने वाली है। तो फाइनली इसको लेकर कुछ अपडेट आई है सामने, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास में कोई प्लान्स हैं बेबी फेस टर्न को लेकर। साथ ही में इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट को लेकर एक बड़ा स्पॉइलर आया सामने कि वहां पर कोडी रोड्स का क्या होने वाला है। इसके अलावा जेकब फैटो कब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपीट करते हुए नजर आएंगे। अगर तुमने मंडे नाइट रॉ देखा होगा, वहां द रॉक और कोडी रोड्स ने टाइटल एक्सचेंज किया, तो फाइनली वो भी एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, उसका जो सीक्रेट है वो भी रिवील हुआ है। साथ ही में और भी कुछ तुम्हें अपडेट जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग ये कुछ अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले वीडियो को शुरू करते हैं जेकब फैटो के साथ में। अगर तुम लोगों को याद होगा, रेसलमेनिया से जस्ट कुछ घंटे पहले जेकब की रिपोर्ट आई सामने कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। फैंस भी लाइक, अरे कोडी तू तो गया भैया, जेकब आएगा तेरे को मारेगा। लेकिन रेसलमेनिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं और जेकब फैटो का डेब्यू नहीं हुआ। बाय द वे रिसेंटली वॉन की तरफ से एक अपडेट आई है सामने, और इस अपडेट के अकॉर्डिंग जो जेकब है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में काफी जल्दी काम करना शुरू करेंगे और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक स्टार्टिंग से ही पुश देने वाली है। तो ये कुछ जेकब के भी फिलहाल प्लान्स हैं। अब वो कितना सून होगा इसकी कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं आई है सामने, लेकिन बस ये बताया जा रहा है कि जेकब विल बी स्टार्ट वर्किंग सून विद डब्ल्यूडब्ल्यूई और उन्हें पुश भी मिलेगा कंपनी के अंदर। तो देखते हैं किस तरीके से कंपनी एक और न्यू ब्लड लाइन मेंबर का डेब्यू करवाती है। क्या वो ब्लड लाइन के साथ ही आते हैं या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर कोई और खिचड़ी पकाते हैं जेकब को लेके? क्या उन्हें पहले एनएक्सटी में भेजेगी जैसे सोलो गए थे और तब जाके वो मेन रोस्टर में उन्हें लाएगी? चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार हमारे फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन या फिर कुछ ही टाइम पहले के वर्ल्ड चैंपियन यानी कि ड्रू मैकिंटायर के बारे में जुड़ी है। अब देखो ड्रू मैकिंटायर की जो वर्ल्ड टाइटल है वो तो उनके हाथ से चली गई, उसको रीगेन करने का मौका भी सीएम पंक ने उनके हाथ से छीन लिया। बाय द वे तुम लोग को बता दो, फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से एक बड़ी अजीब सी अपडेट आई है सामने। इस अपडेट के अकॉर्डिंग जो ड्रू मैकिंटायर है उन्होंने अभी तक रीसाइन ही नहीं किया डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो आई नो तुम लोग मुझे गाली दोगे कि तू कहता है पहले कभी साइन कर ले, कभी साइन नहीं किया है, लेकिन फाइटफुल अभी फिलहाल ये बात रिपोर्ट कर रहा है कि साइन नहीं किया है। जो रिपोर्ट सारी थी साइन करने वाली वो पूरे तरीके से एक्यूरेट नहीं है, यानी कि स्टिल जो ड्रू मैकिंटायर है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो कॉन्ट्रैक्ट वाला उनका सीन है वो हवा में झूल रहा है। क्या वो रीसाइन करेंगे या फिर नहीं करेंगे? वैसे कोई क्वेश्चन उठता नहीं है ना रीसाइन करने का। आई गेस ड्रू विल श्योरली बी रीसाइनिंग विद डब्ल्यूडब्ल्यूई, लेकिन जस्ट एक रिपोर्ट थी जो कि मुझे लगा देनी चाहिए कि मैकिंटायर ने अभी तक तो रीसाइन नहीं किया है। बात अब हम लोग शील्ड के बारे में करेंगे। हाँ, मैं शील्ड के रिटर्न के बारे में बात बिल्कुल नहीं करूंगा बिकॉज शायद होगी नहीं होगी वो तो किसी को नहीं पता है, लेकिन रिसेंटली कुछ स्टैट्स आए सामने और इन स्टैट्स के अकॉर्डिंग ऐसा जनवरी 3, 2020 से पहली बार हुआ है कि शील्ड के तीनों मेंबर में से कोई भी बंदा चैंपियन नहीं है। यानी कि जनवरी 3, 2020 से लगातार हर शील्ड का मेंबर एटलीस्ट एक बंदा चैंपियन था। मान लो जैसे रोमन है, रोमन चैंपियन थे, सेथ है, सेथ चैंपियन है, मॉक्सली अपने ईडब्ल्यू जापान में कहीं ना कहीं चैंपियन थे। लेकिन अब वो टाइम चल रहा है कि तीनों में से कोई भी चैंपियन नहीं, यानी कि ऑलमोस्ट 4 साल बाद कोई भी शील्ड मेंबर चैंपियन नहीं है। 4 साल वो टाइम पीरियड था जब कोई ना कोई शील्ड मेंबर एटलीस्ट चैंपियन था अपने रिस्पेक्टिव प्रमोशन के अंदर। तो ये कुछ अभी फिलहाल शील्ड के फैंस के लिए स्टार्ट थे जो कि मुझे लगा शेयर करने चाहिए। अब बात अगली स्टोरी के बारे में करते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट के बारे में जुड़ी, जो कि इसी महीने के एंड में होगा। ऑलरेडी जो डेट टाइम है वो रिवील हो चुका है। ड्राफ्ट स्मैकडाउन से शुरू होगा, मंडे नाइट रॉ तक कंटिन्यू रहने वाला है। और जो कोडी रोड्स का स्टेटस होगा इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट को लेकर, उसको लेकर एक अपडेट आई है सामने। एज पर रिपोर्ट जो हमारे अमेरिकन नाइटमेयर हैं उनका ड्राफ्ट का स्टेटस इस तरीके से होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन ब्रांड के अंदर स्विच करने वाली है। ड्राफ्ट से पहले बताया जा रहा है जो कोडी ने शेड्यूल भी रिवील किया था कि वो रॉ स्मैकडाउन दोनों के पेयर होने वाले हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट करेगी। तो ये कुछ अभी फिलहाल प्लान्स है कोडी रोड्स के लिए। अच्छा, ये भी चीज़ है कि जो वर्ल्ड टाइटल है वो मंडे नाइट रॉ के अंदर रहेगी। इसका मतलब ये या फिर पूरी जजमेंट या फिर एटलीस्ट जो डीमन प्रीस्ट है वो रॉ का ही पार्ट रहेंगे। तो फिलहाल ये कुछ स्पॉयलर्स हैं मंडे नाइट रॉ एंड स्मैकडाउन के ड्राफ्ट को लेकर कि कोडी रोड्स स्मैकडाउन में जाएंगे, डीमन प्रीस्ट मंडे नाइट रॉ में ही रहेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स एक वर्ल्ड टाइटल स्मैकडाउन को भी चाहिए, इसलिए अमेरिकन नाइटमेयर को ब्लू ब्रांड के अंदर जाना पड़ेगा। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी अगली स्टोरी की तरफ। इस बार द रॉक एंड कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा ना, अगर तुमने मंडे नाइट रॉ देखा होगा वहां एक सेगमेंट हुआ जहां पर द रॉक ने टाइटल एक्सचेंज की कोडी के साथ में, ये कहते हुए कि कोडी क्या मैं तेरी उस चैंपियनशिप को टच कर सकता हूं। इवन जब ये सारा पूरा सिनेरियो चल रहा था, क्राउड जो लाइव क्राउड था वो भी कह रहे थे ये तो बहुत वियर्ड चीज हो रही है, ये हो क्या रहा है, तुम लोग कर क्या रहे हो। बाय द वे रिसेंटली एक फैन ने ट्विटर के ऊपर इसकी एक थ्योरी क्रैक की है जो कि मुझे बहुत एक्यूरेट टाइप लगी। थ्योरी ये बेसिकली आज से कुछ साल पहले 2013 के अंदर एक सेगमेंट हुआ था द रॉक एंड कोडी रोड्स का। वहां पर उस वाले रॉक एपिसोड में क्या हुआ, द रॉक ने न्यू चैंपियनशिप अपनी इंट्रोड्यूस की थी, एक नया टाइटल डिजाइन इंट्रोड्यूस किया। तो कोडी ने आके जब उनकी मूछे वूछे थी उन्होंने कन्फ्रंट किया आके रॉक को और उन्होंने ये कहा कि उन्हें कोडी को जो द रॉक की न्यू वर्ल्ड टाइटल है उसका डिजाइन एक बार देखना है, क्योंकि आज से करीबन
तकरीबन 13 साल के बाद वो टाइटल उनके हाथ में होगी, ऐसा कुछ कोडी रोड्स ने उस टाइम पे दावा किया था। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर तो हाथ में पकड़ी नहीं कोडी ने, उन्होंने सिर्फ डिज़ाइन देखा दूर से और वो चलते बने। अब ये जो चीज़ है फैंस कनेक्ट कर रहे हैं इसे मंडे नाइट रॉ से, जहाँ पर कुछ साल बाद द रॉक सेम सी चीज़ कर रहे हैं, बस डिफरेंस ये है कि वो सिर्फ डिज़ाइन नहीं देख रहे हैं, वो टाइटल अपने हाथ में पकड़ के देख रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये कुछ रेलेवेंस है लॉन्ग टर्म स्टोरी का कि भाई रोल स्विच हो गए, कहाँ पहले कोडी रोड्स द रॉक की टाइटल देखने जा रहे थे, अब टाइम वो आ चुका है कि कोडी रोड्स की जो टाइटल है वो द रॉक देख रहे हैं। तो ये कुछ हल्का सा कनेक्शन मुझे लगा, इसलिए मुझे लगा तुम लोग को बताना चाहिए। ये क्या पूरी थ्योरी थी जो कि हमने मंडे नाइट रॉ के अंदर देखी। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। इस बारी हमारे फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, जो कि कहने मुझे हर बार अजीब लगता है, यानी कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। अब जो रोमन रेंस है वो WWE के अंदर जब भी वापस आएंगे, एक बड़ा क्वेश्चन ये है उनकी क्या गिमिक होगी। मतलब क्या वो ट्राइबल चीफ की तरह आएंगे, क्या वो बेबी फेस टर्न उनका होगा, क्या WWE ने कभी भी उनका बेबी फेस टर्न प्लान किया इन फ्यूचर। तो रिसेंटली मुझे नहीं पता कितना ऑथेंटिक सोर्स है, लेकिन प्रो रेसलिंग स्कूप नाम का एक सोर्स है, उसकी तरफ से एक अपडेट आई है सामने, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। और बेसिकली अपडेट ये है कि रोमन रेंस का जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसमें रोमन रेंस का बेबी फेस टर्न भी शामिल है, यानी कि एक पॉइंट के ऊपर काफी जल्दी जो रोमन रेंस है वो एक बेबी फेस टर्न करेंगे और फिर उनके जो फ्यूचर फ्यूड्स हैं WWE उनके आज फेस सुपरस्टार या फिर आज जो है कहते हैं हीरोइक कैरेक्टर वैसे करने वाली है कि रोमन रेंस एज ए हीरो पोर्ट्रे किए जाएंगे, वही पुराना वाला टाइम एज ए बिग डॉग वाला। लेकिन देखो मेरा क्या ओपिनियन है ना कि अगर तुम रोमन को बेबी फेस टर्न भी करवा रहे हो तो उनका बेबी फेस टर्न बिग डॉग वाला नहीं होना चाहिए। आई गेस वो हल्का सा डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, हीरोइक होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हीरो ना लगे रोमन, हीरोइक वाला होना चाहिए, लेकिन शायद हल्का सा थोड़ा अलग कैरेक्टरों का बिग डॉग से ज्यादा सूटेबल रहेगा। बाकी देखो क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल रिपोर्ट्स तो ये बात कंफर्म कह रही है कि रोमन का बेबी फेस टर्न फ्यूचर के लिए प्लान्ड है। अब देखते हो कब तक होता है और WWE कब तक चीजें एग्जीक्यूट करती है। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। तुम्हें कैसे लगी ये न्यूज रोमन रेंस के बेबी फेस टर्न की? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूं आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।